पाबंदी आई थी, इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। इस वजह से ये लोग जबरन करते हैं। जो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अपनी कर रहे हैं और हम लोग को ये किस तरीके से दबा के रख रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी एक बुनियादी वजह है ये वाकया पहली बार पंजाब कॉलेज में नहीं हुआ। आज से चंद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा 10 अक्टूबर को वाकया रिपोर्ट हुआ। जिस बच्ची का नाम लिया गया वो उस दिन कॉलेज थी ही नहीं। मैंने बच्ची का पूरा मेडिकल रिपोर्ट देखा है। बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई है। हम आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश में है। ये मुहिम झूठ पर मबनी थी। बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि कोई इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा बच्ची के फौत होने का प्रोपेगेंडा किया गया। जिस गार्ड का नाम लिया गया वो अपने गांव घर गया हुआ था। ऐसे इल्जामात लगाए गए जिसका सिरे से वजूद ही नहीं था। बच्ची बुरी तरह गिरी जिसकी वजह से वो आईसीयू में दाखिल थी। ये खानदान की इज्जत का केस है। पंजाब हुकूमत इसमें मुद्दई बनेगी। वो बच्ची जिस दिन ये वाकया हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाकया उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जो जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी। उसको सरगोदा से गिरफ़्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया सीसीटीवी फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहाँ गए। तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि झूठी दास्तान गढ़ी गई जिसका वजूद सिरे से था ही नहीं। तालिबा बिल्कुल पाक साफ है। इस पर गलत इल्ज़ामात लगे। जिस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया वो 2 अक्टूबर से अस्पताल में दाखिल थी। सोशल मीडिया पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिनका कोई वजूद ही नहीं था। बच्ची की वालिदा ने कहा साजिशी किरदार को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की तो मैंने कहा आपने फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी। वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालिदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी लेकिन उसकी वालिदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि ये मरियम नवाज ने जो इस टाइम ये जो बयान दिया है उसने ये सिरे से नकार दिया है कि उसने सीधा कहा है कि ये जो भी बलात्कार वगैरह की घटना चल रही है सब अफवाह है। और जिससे गुस्से में आ गए नारीवादी संगठन औरत मोर्चा ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के लाहौर में छात्रा के साथ जो कथित बलात्कार की घटना पे मरियम नवाज ने जो टिप्पणी की है दोस्तों, और जो उसकी आलोचना की है, तो इसकी वजह से जो मार्च कराची में निकला है मरियम से, वो जो मरियम नवाज ने जो कमेंट किया है कि बलात्कार नहीं हुआ, ये सब एक अफवाह है। तो नारीवादी संगठन ने कमेंट किया है कि मरियम नवाज को उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने सीएम पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। संगठन ने मरियम नवाज के कमेंट को नफरत भरा कहा है और महिला विरोधी भी बताया है। कि मरियम नवाज ने बुधवार को लाहौर में कॉलेज के कैंपस में दोस्तों बलात्कार पर देश में भड़के गुस्से के सवाल पर इसे सोशल मीडिया पर मरियम नवाज ने अफवाह और फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया था, जिससे पूरी महिला मोर्चा आक्रोश में आ गई है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और पूरा पाकिस्तान इस टाइम
प्रोटेस्ट कर रहा है और मैंने जो भी बयान दिया है ये बहुत गलत बयान दिया है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सीएम पद के लिए हकदार नहीं है और ये महिला की बात करती है और ये महिला के भी लायक नहीं है क्योंकि एक 5 साल की बच्ची का जो रेप हुआ और उसको ये गलत बता रही है। दोस्तों वहाँ की लाहौर में जितनी औरतें हैं मार्च निकाल के सीएम मरियम नवाज़ ने यौन शोषण हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा और सम्मान की अवहेलना भी दोस्तों की है। ऐसे में उनको मरियम नवाज़ को सपोर्ट करना चाहिए था। जो भी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है ये वो, और उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए हम कड़ा विरोध करते हैं और पीड़ितों को जल्द से जल्द हम न्याय दिलाएंगे। लेकिन मरियम नवाज़ ने सीधा ये खास तौर पे इसको खारिज कर दिया और सीधा बताया गया कि ये पाकिस्तान में ये अफवाह है और ये कोई रेप नहीं हुआ है और क्या बोलते हैं। और इस वजह से जो मार्च निकाला गया है, जो पाकिस्तान में लाहौर में जो मार्च निकाल रखा है बलात्कार के उसमें, तो इससे पूरे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तख्ता पलट होने की दोस्तों संभावना चल रही है। औरत के मार्च निकालने के अनुसार पीड़ित लड़के के बारे में मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। बलात्कार का जिक्र करते हुए उसने बयान में स्त्री देश को भी साफ बताया है। संगठन ने भी दोस्तों ये कहा है कि मुख्यमंत्री के शब्दों में पीड़ितों के लिए कोई भी न्याय नहीं था, कोई भी मुश्किल नहीं थी, बस वो बस अपने सत्ता के लिए कर रहे हैं। जिससे ये बलात्कार दोस्तों पिछले हफ्ते पाकिस्तान में के लाहौर में एक हॉस्पिटल में हुआ था जिसमें 5 साल की पीड़ित के साथ रेप किया गया था और ये घटना को अंजाम दिया गया था। लड़की चिल्लाती रही, बिलखती रही। जो भीड़ ने जैसे ही उसको पता चला फिर भीड़ उनके ऊपर एकदम से आई और उसको लड़के को बहुत मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। मौका वारदात पर पुलिस आ गई, उसको गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों की जांच चल रही है, लेकिन जांच से पहले ही मरियम नवाज़ सामने आ बैठी है और सामने आते ही उन्होंने सीधा ऐसा बयान दे दिया कि जिससे पूरी जो मोर्चा निकाला गया है, जितने भी लोग प्रदर्शनकारी है वो बहुत ज़्यादा आक्रोश में है और उन्होंने मरियम नवाज़ के इस्तीफे की मांग की है। गुस्साए भीड़ ने दोस्तों बहुत ज़्यादा आक्रोश में है, गुस्से में बहुत है भीड़ और सीधा उन्होंने न्याय की मांग की है। जब तक इसको फांसी पर लटकाया नहीं जाता जब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए नेचर वर्ल्ड। चैनल पर नहीं है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।